नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ और मैं हूं अनूप थपलियाल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मणिपुर के विषय में। हाल ही में मणिपुर से एक वीडियो सोशल मीडिया में बहुत तेज़ी से वायरल हुआ और उसके बाद से ही देश में तमाम जगह से तरह तरह की बातें कही जाने लगी, जिनमें मानवता की दुहाई देते हुए या मोदी सरकार से इस्तीफे की मांग हो या फिर मानवाधिकार की बात हो, तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। वह जो वीडियो है, उस वीडियो में पुरुषों के एक समूह द्वारा दो महिलाओं को पूरी तरह से निर्वस्त्र करके सड़कों पर घुमाया जा रहा है, चलाया जा रहा है, उनके निजी अंगों को छुआ जा रहा है। यह सब इतना घृणित है, इसे देखना या दिखाना भी उचित नहीं लगता और वीडियो को मैं यहाँ भी नहीं दिखा सकता क्योंकि यूट्यूब फिर डिमोनेटाइज कर देगा। इसलिए वह वीडियो तो नहीं दिखा सकता, लेकिन उस वीडियो के अंतर्गत जो कुछ भी है वह बहुत ही ज़्यादा घृणित है और किसी भी सभ्य समाज के लिए वह एक तमाचे के बराबर उसके मुंह पर है। मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है। वहाँ पर पिछले 8 महीनों से जो दंगे चल रहे हैं कुकी समाज और मैतेई समाज के बीच, वहाँ पर बहुत विकराल दंगे हो रहे हैं। बहुत तरह तरह की वहाँ पर यातनाएं मैथिली समाज के लोगों को दी जा रही हैं। अब पहले मैतेई समाज के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि मैतेई समाज है क्या। दोस्तों, महाभारत कालीन से लेकर या मुगल काल हो, उसके बाद ब्रिटिश काल हो, मैतेई समाज अपने भूमि, अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए हमेशा से वहाँ पर लड़ता रहा है। भारत की आज़ादी के बाद भी यहाँ पर एक पार्टी विशेष के जो चाचा हैं, जो ब्रह्मांड खोजी कहे जाते हैं, उनके द्वारा वहाँ पर कुछ मिशनरियों को छूट दी गई थी और मिशनरी वहाँ बसना आरंभ हो गए थे। धीरे धीरे वहाँ पर साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से मिशनरियों द्वारा वहाँ पर मैतेई समाज के लोगों को शामिल किया जाने लगा अपने आप में और वहाँ पर जन्म लिया फिर कुकी समाज ने। कुकी समाज के साथ साथ नागा समाज भी वहाँ पर है। खैर, जो मैतेई समाज वहाँ पर कभी 90% की संख्या में हुआ करता था, आज वह घट घट कर 10 से 12% के बीच आ चुका है। और उसके बाद वहाँ पर जो स्थिति हुई, उसी का परिणाम है कि आज जो घटना वहाँ पर कुछ समय पूर्व घटी है, ऐसी घटनाएं होने लगी हैं। पिछले 8 महीनों से वहाँ पर मैतेई समाज के लोगों के ऊपर तरह तरह के अत्याचार किए गए हैं। उनके घरों को जला दिया गया है, उनकी बहू बहन बेटियों की इज्जत लूट दी जा रही है, उनको मारकर उन्हीं के घरों में लटका दिया जा रहा है। यानी दरिंदगी की एक हद तक मणिपुर में वो हर दरिंदगी की जा रही है, जिसके विषय में आप कल्पना तक नहीं कर सकते। लेकिन इन सब पर अब तक मीडिया में, सोशल मीडिया में दिखाए जाने के बावजूद ये जो आज मानवता की दुहाई दे रहे हैं या तरह तरह की बातें कर रहे हैं, मोदी जी इस्तीफा दो, मोदी जी ये करो, मोदी जी तुम चुप तो हो, मोदी जी तुम्हारे अंदर पीड़ा नहीं है, मोदी जी तुम पे हृदय नहीं, ये जो बातें कर रहे हैं, इन लोगों की संवेदनाएं तब कहाँ मर गई थी। पिछले 8 महीनों से मणिपुर जल रहा था, तब ये लोग क्यों मुंह पर टेप लगा कर बैठे हुए थे? यह एक बड़ा सवाल है कि क्यों भारतीय संसद सत्र के शुरू होने से ठीक पहले 2-2.5 महीने पुराना वीडियो जारी किया जाता है, वायरल किया जाता है, और उसके बाद से तमाम जो ये वामपंथी, कम्युनिस्ट, सेकुलर जो भी ये गैंग है, यह एक्टिव हो जाती हैं सोशल मीडिया पर। और इस तरह एक्टिव हो जाती हैं कि हर तरफ बस मणिपुर 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 हो जाता है। इससे पहले इन लोगों की आत्माएं क्या मर चुकी थी? ये लोग तब कहाँ थे जब मोदी जी मणिपुर में जो दंगे हैं उनको रोकने के लिए वहाँ पर भारतीय सेना को भेज रहे थे और उस भारतीय सेना को कुकी समाज की महिलाएं यह धमका रही थी कि आप यहाँ से वापस चले जाएं, वरना हम अपने कपड़े उतार देंगे। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप लोग जाओ ना, आप नहीं जाएंगे तो हम कपड़े उतार देंगे। आप लोग जाओ। अम्मा, हम ऐसा कुछ नहीं चाहते। हम कपड़े उतार देंगे। आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से वहाँ पर जो भारतीय सैनिक हैं उनको कुकी समाज की महिलाओं द्वारा कपड़े उतारने की धमकी देकर पीछे हटाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक उसी तरह जिस तरह से कि कभी कश्मीर में महिलाएं और उनकी जो लड़कियां, औरतें जिनको कहूँगा, वो आगे कर दी जाती थी ताकि आतंकवादियों को वहाँ पर पीछे रक्षा कर सके। ठीक उसी तरह यहाँ पर कुकी समाज की महिलाओं द्वारा आर्मी को पीछे धकेलने के लिए इस तरह के जघन्य अपराध में इसे कहूँगा किया गया कि ताकि उनके जो कुकी समाज के युवक हैं, जो दंगाई हैं, जो लोग वहाँ पे इस तरह के घृणित कामों को अंजाम दे रहे हैं, उन तक आर्मी न पहुँच पाए, तो वो लोग सड़कों पर नंगे होने तक की धमकियाँ वहाँ पर दे रहे थे। और सिर्फ यही नहीं, आर्मी कैंप को घेर कर उसके चारों तरफ नंगी होकर
क्योंकि समाज की औरतों ने भारतीय सैनिकों पर यह भी आरोप लगाया कि उनके साथ उनके द्वारा बलात्कार किया गया है, उनके ऊपर अत्याचार किया गया है। हालांकि इसके कोई भी प्रमाण अभी तक वो उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। तब इन लोगों की संवेदनाएं कहाँ मर गई थी जब भारतीय सेना के ऊपर इस तरह के आरोप क्योंकि समाज की महिलाओं द्वारा लगाए गए थे। पहले तो इनको महिला कहना ही महिला शब्द का अपमान है, लेकिन फिर भी चूंकि कल कोई यही लिब्रांडू जो आज जगह जगह भौंक रहे हैं कि मोदी जी इस्तीफा दो, मणिपुर में जो हुआ मानवता को शर्मसार करने वाला है, यही लोग कहेंगे कि उन महिलाओं के साथ वो महिलाएं किस एंगल से हुई। ऐसी निर्लज बेहया बेशर्मों को हमारे यहाँ किसी और शब्द से संबोधित किया जाता है और शब्द इतना घृणित है कि मैं उससे प्रयोग करना भी नहीं हूँ। हाँ, तुम समझ गए होंगे कि तुम्हारी और उनकी कैटेगरी एक ही है। बहरहाल वहाँ पर जब मैतेई समाज अल्पसंख्यक में आया, 10 से 12% वो रह गए, तो अपने अधिकारों की लड़ाई को लड़ने के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा और आरक्षण की मांग करनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें आरक्षण दे दिया और उन्हें आरक्षण मिलने के बाद ही कि समाज के जो लोग थे उनके अंदर एक विरोध की भावना इस कदर जागी कि वह बंदूकें उठाकर सड़क पर उतर गए और ठीक आईएसआई की तर्ज पर वह मैतेई समाज के लोगों को गोली मारने लगे, उनके घरों को जलाने लगे, उन्हें वहाँ से बाहर भगाने लगे। इस समय का इंतजार कर रहे थे, उस समय का कि जब मोदी जी के ऊपर यह आरोप लगा सकें। ये कल तक चिल्ला रहे थे, मोदी जी आप कुछ मणिपुर पे कहते नहीं हो, मोदी जी आप चुप क्यों हो। अब जब मोदी जी बोले तो ये कहने लगे कि मोदी जी अरे आपने तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए भी कह दिया, आप तो राजनीति कर रहे हैं। अब आप ही बताइए, क्या जो राजस्थान में बलात्कार और जलाने की घटना हुई, जो छत्तीसगढ़ में इस तरह के काम हुए, या पश्चिम बंगाल में जो भी घृणित काम हुए, क्या वो अपराधों की श्रेणी में नहीं आते? क्या मोदी जी को उनके ऊपर नहीं बोलना चाहिए? मोदी जी को उनके ऊपर केवल इसलिए नहीं बोलना चाहिए कि वहाँ पर वह सरकारें हैं जिनके पृष्ठ प्रचालन को आप पानी से भी नहीं बल्कि अपनी जिह्वा से साफ करते हैं, और उसी का परिणाम है कि जब भी आप कहीं मुंह खोलते हैं तो यही गंद बाहर उड़ेलते हैं और पूरे देश में मोदी के खिलाफ या हिंदुओं के खिलाफ एक एजेंडा चलाने का काम आप करते हैं। जितने ज़्यादा अपराधी उन महिलाओं को नग्न करके वहाँ पर घुमाने वाले लोग हैं, उनसे 10 गुना ज़्यादा अपराध आपका है। पूरे देश में आप दंगे भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, आप पूरे देश को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। तब तो आपने कुछ नहीं कहा जब मोदी जी वहाँ पर पूरी सेना लगाकर उस दंगों को नियंत्रण जब मोदी जी ने किया, उसके ऊपर आपने एक शब्द नहीं कहा कि आज मणिपुर में जो है हालात सामान्य कर दिए गए हैं, आज मणिपुर में स्थिति को काबू में कर लिया गया है। उस पर आप एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन नहीं, क्योंकि आपको भारतीय संसद सत्र को चलने से रोकना है, इसलिए ठीक संसद सत्र के पहले ही आप वह 2.5-3 महीने पुराना वीडियो जारी करते हैं और एक माहौल पूरे देश में इस तरह से बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें मोदी सरकार की छवि खराब हो, या हिंदुओं के जो खिलाफ जो एजेंडा आप लोग चला रहे हैं उसको चलाने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए। और ऐसा आप पहली बार नहीं कर रहे हैं। आप चाहे पुलवामा अटैक की बात हो, चाहे आप ये जो किसान आंदोलन की बात हो, यानी कि समय समय पर आप ये सब करते आए हैं। और अब आपकी इन सारी घृणित जो आपकी साजिशें हैं, इनका पता पूरे देश को चल चुका है और अब पूरा देश जानता है कि उन्हें इस तरह के वामपंथी या सेकुलर या सेकुलरिज्म जो भी आप इन्हें कहें, उस परिवार के जितने भी मतलब पालतू ये हो सकते हैं, उन सब के विषय में पूरा देश जानता है। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि इस देश में जो संवैधानिक रूप से चलता है उसे चलने दीजिए, उसमें व्यवधान पैदा मत करिए। आप क्यों भारतीय संसद को नहीं चलने देना चाह रहे हैं? आप क्यों बार बार भारतीय संसद के जो काम है उनमें अवरोध पैदा करते हैं? क्या यह देशद्रोह नहीं है, देश के खिलाफ नहीं है? आप तो उन लोगों से भी बड़ा अपराध कर रहे हैं। उन लोगों ने 2 महिलाओं को जो इस तरह से घृणित काम उनके साथ किया, उससे कहीं ज़्यादा अपराध आप कर रहे हैं। आप देश के 140 करोड़ लोगों को के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और हैं क्या कुछ चंद गिने चुने आप लोग जिनका एजेंडा चलता है। आपको केवल और केवल आप मोदी के खिलाफ ट्वीट करते हैं केवल इसलिए कि आपके ट्वीट में रीट्वीट आए, आपकी रीच ज़्यादा हो, आपको लोग देखें। उससे तो बढ़िया सड़कों पे नाच लो, हम देखेंगे। और हो सके अगर जेब में कुछ सिक्के हो तो वो भी आपके मुंह पर मार देंगे। केवल एक ही परिवार आपको नहीं पाल सकता, विदेशों से आपके पास पैसा आ रहा है, उसमें भी हो सकता है समय लगता हो। तो मैं भारत की जनता से भी यह निवेदन करूंगा कि जब आप सड़कों पे
ऐसा नाचना शुरू कर दो कि कुछ सिक्के आपके मुंह पर मार दे, ताकि आपका परिवार चलता रहे और आप इस तरह से देश के खिलाफ सरकार पर न भौंके, यहाँ के हिंदुओं पर न भौंके, हमको काटने के लिए ना आए। अन्यथा हम भी जानते हैं कि किस तरह से आप पे काबू किया जाना है। याद रहे, विदुर नीति भी हमने लिखी है, चाणक्य नीति भी हमने लिखी है। हम वो लोग हैं जो सटे साठ हम समाचरित भी जानते हैं और वसुधैव कुटुंबकम भी जानते हैं। आपको क्या लगता है कि आपके इन तुच्छ घृणित प्रयासों से हम खत्म हो जाएंगे, हम मर जाएंगे या देश छोड़ देंगे? आप भूल रहे हैं, इस देश में कई सालों तक मुगलों ने राज किया, इस देश में कई सालों तक अंग्रेजों ने राज किया, लेकिन हम तब भी थे, हम आज भी हैं और मजबूती के साथ खड़े हैं। हम केवल वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हमारे अंदर है उसके कारण से चुप हैं, और इस चुप्पी को मत तोड़िए, हमारे गुस्से को बाहर मत आने दीजिए। अगर हमारा गुस्सा बाहर आया तो शायद ये आपके लिए और आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए ठीक नहीं होगा। और जो मणिपुर में हुआ है उसके विषय में यही कहूँगा कि जिन लोगों ने यह दरिंदगी की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। और साथ ही साथ जिन्होंने भारतीय सेना के खिलाफ यहाँ पर जो ये आतंकवादियों को, जो क्योंकि समाज के आतंकवादी उनको कहूँगा, उनको बचाने के लिए भारतीय सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर कर रहे थे, उन लोगों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। बहरहाल इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो ठीक लगा तो इसे शेयर करें और अगर कुछ कमी लगी तो कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।